अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हिस्टोरिकल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कोरिश उस्मान जो एक तारीखी दास्तान है जिसने लाखों दिलों को जीत लिया है, अपने छठे सीज़न तक पहुंच चुकी है। अगरचे ये शो बेहद कामयाब रहा है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह कोरिश की प्रोडक्शन टीम कोरिश की रेटिंग को बढ़ा सकती है। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। शुक्रिया। सबसे पहले जिसकी कमी नाजरीन पिछले कुछ सीज़न से महसूस कर रहे हैं, वो है तारीखी वाक़यात की कमी। कोरिश उस्मान एक तारीखी सीरीज़ है, इसलिए कोरिश की टीम को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तारीखी वाक़यात दिखाने पर तवज्जो दें, जैसे कि बड़ी तारीखी जंगें और फलाई काम जो उस्मान गाज़ी के दौरे हुकूमत में हुए थे। तारीखी वाक़यात के साथ-साथ अहम तारीखी किरदारों को भी सीरीज़ में अहम ज़िम्मेदारियाँ दें। हमने देखा है कि पिछले पाँचों सीज़न में उस्मान बेग के अहम सिपाही बोरान अलब हैं, लेकिन अगर आप उस्मानी तारीख़ का मुताला करते हैं, तो आपको बोरान अलब का नाम कहीं भी नज़र नहीं आएगा। उस्मान बेग के अहम सिपाहियों में कोहिनूर अलब, आगजा खोजा और हसन अलब जैसे अहम तारीखी सिपाहियों के नाम आते हैं, मगर कोरिश में इन तारीखी किरदारों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। इसके साथ-साथ उस्मान बेग के साथी कमांडर मिहाल कोसिस का भी सीज़न 3 के बाद कहीं नामो-निशान नहीं है, और इसके साथ-साथ उस्मान बेग के ख़ानदान के भी अहम तारीखी किरदारों को सीरीज़ में दिखाया ही नहीं गया। सबसे पहला नाम उस्मान बेग के बेटे पज़ारली का है, जो कि अपने भाई ओरहान बेग के साथी कमांडर भी थे, मगर ये किरदार कहाँ हैं? कोरिश की टीम इस मामले में बिल्कुल खामोश है। इसके अलावा गुंदुज़ बेग के ख़ानदान को भी सीरीज़ से गायब कर दिया गया है, और कोई ज़िक्र तक सीज़न 5 में नहीं किया गया। और अगर दूसरी तरफ देखें तो ज़ेर कुताई की फैमिली को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। एपिसोड्स में काफ़ी सीन इस फैमिली के भी होते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर फ़र्ज़ी है। तारीख़ से इस ख़ानदान का कोई लेना-देना नहीं है, और यही इस सीरीज़ की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इसके बाद आते हैं तारीख़ी जंगों के सीन्स की तरफ। तारीख़ी जंगों के सीन को अच्छे तरीके से दिखाया जाए। हमने देखा है कि तारीख़ी जंगों के नाम पर 20 सिपाही मुखालिफ तरफ से और 20 सिपाही उस्मान बेग की तरफ से जंग के मैदान में लड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि तारीख़ी जंग का सीन है। अगर आप दूसरी तारीख़ी सीरीज़ देखें तो वहाँ जंग के सीन को काफ़ी शानदार अंदाज में दिखाया जाता है, जिसे देखकर ये एहसास होता है कि वाक़ई हम किसी तारीख़ी जंग को देख रहे हैं। तो इस मसले पर भी कोरिश की टीम को काफ़ी काम करना चाहिए। तारीखी जंगों के सीन्स के साथ-साथ कोरिश की टीम को इस बात का भी ख़्याल रखना चाहिए कि तारीखी जंगों में सामने तारीखी किरदार यानी सिपाही ही लड़ते नज़र आएँ। कोरिश में आधे से ज़्यादा जंगों के सीन्स में ख़वातीन ही लड़ती हुई नज़र आती हैं। कबीले के अंदर किसी जंगी लड़ाई तक तो ख़वातीन का नज़र आना सही है, मगर तारीखी जंगों में भी ख़वातीन ही लीड करती हुई नज़र आती हैं, जो कि तारीख़ के हिसाब से गलत है। इसके बाद आते हैं ख़वातीन के किरदार की तरफ। बाला खातून उस्मानी तारीख़ की एक अहम खातून और तारीख़ी शख्सियत, जो कि एक सूफ़ी बुज़ुर्ग की बेटी थी, जिन्होंने उस्मानी तारीख़ की इब्तिदा में काफ़ी नेक काम किए, जैसे लंगर खाने और मदारिस वगैरह तामीर करवाए। मगर कोरिश में इन्हें ज़्यादातर जंगी लिबास में घोड़े पर सवार ही दिखाया गया है। हालाँकि इनका किरदार एक सूफियाना किरदार था। बाला खातून उस्मान बेग की नई नस्ल की परवरिश करती हुई नज़र आती और उन्हें दीन और दुनिया की तालीम देती, तो ये ज़्यादा मुनासिब कहानी होती, क्योंकि जंगों में ख़वातीन से ज़्यादा मर्द ही लड़ते थे, और ये इन्हीं का हक़ है कि दुनिया इन्हें ही जंगजू के नाम से याद रखे। मलहून खातून का किरदार भी एक जंगजू औरत के तौर पर मुतारिफ़ करवाया गया था, मगर मलहून खातून का किरदार भी बर्बाद कर दिया गया। मलहून खातून ओरहान गाज़ी की वालिदा थी, और तुर्क इस कहावत पर यकीन रखते हैं कि बेटे के ताकतवर होने के लिए वालिदा का ताकतवर होना लाज़मी होता है। मगर मलहून खातून के सीन्स भी अच्छे तरीके से अक्सबंद नहीं किए गए, जिसकी वजह से रेटिंग गिरती रही। आखिर में बात करते हैं कोरिश के विलन्स पर। तो अगर हम कोरिश उस्मान का मुकाबला दिरलिश अर्तुगरुल से करें, तो अर्तुगरुल सीरीज़ में विलन ज़्यादा मजबूत और खौफनाक थे, जैसे नोयान, सादुद्दीन कोबेक और अलबास्ती वगैरह। मगर कोरिश उस्मान में
اس لیول کے ولنس نہیں دکھائے گئے اور یہی کمی ناظرین کو بھی محسوس ہوئی اور ریٹنگ کے گرنے کا باعث بنی۔ یہ وہ خامیاں تھیں جس پر ہم نے بات کی۔ ان خامیوں کو درست کر کے کورش کی ٹیم سیریز کو اور بھی بہتر بنا سکتی ہے اور کورش کی ریٹنگ کو مزید بہتر بنا سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔